सुप्रभात। सुधा सक्सेना की प्रातःकाल की आप सबको सादर सप्रेम राम राम। आज चर्चा करते हैं कि जो बात हमारे मस्तिष्क में आती है वही कर्म के रूप में परिणत होती है, अर्थात विचार कर्म की जननी है और कर्म के अनुभव विचारों को प्रभावित करते हैं। शुभ, श्रेष्ठ और दिव्य विचार व्यक्ति की आत्मा है और आत्मा किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह परमात्मा का अंश है। इसीलिए विचार भी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। एक विचार से परिवार, समाज, राष्ट्र तथा जगत तक प्रभावित हो सकता है। सुविचार वरदान स्वरूप है। विचार यदि प्रेमपूर्ण और परमार्थ के लिए है तो वह हताशा की औषधि है, और जब उस विचार में विश्वास का समायोजन हो जाए तब आत्मा और हृदय का मिलन होता है। हृदय परिस्थिति जन्य है, विश्वास भी परिस्थिति जन्य है। शुभ विचार और विश्वास मिल करके हमें आत्मा यानी मूल स्वभाव की ओर ले जाते हैं। विश्वास से ही ब्रह्मांड है, विश्वास से पूर्णता की प्राप्ति होती है। इस तरह व्यक्ति आत्मा तथा हृदय के समायोजन के साथ जीने लगता है। विचार सजीव तथा सूक्ष्म होते हैं। कर्म उनकी परिणति है। कर्मों की भौतिक सफलता तथा विफलता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सूक्ष्मता गुण होने के कारण विचार लंबे समय तक प्रभावी रहते हैं। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि कर्म करते रहो, फल की ओर मत देखो। विचारों को प्रेम युक्त करके त्याग रूपी अग्नि में तपाकर सेवा संकल्प से सजाकर जब कर्म किया जाएगा तो वह अलग होगा, अलौकिक होगा। विचार हमें उठा सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। आत्मविश्वास को मजबूत कर दिव्य विचारों को कर्म रूप में परिणत करना मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। वास्तविक विश्वास एक अवर्णनीय गुण है, एक अदम्य साहस है जो हमें सार्थक सफलता की ओर ले जाता है, हमारा पथ प्रशस्त करता है और हमें स्वयं का सच्चा मित्र बनाता है। असफलता की निराशा को दृढ़ता से हटाना होगा, आत्मशक्ति पर भरोसा करना होगा, तभी हम जीवन का आनंद ले पाएंगे। आत्मशक्ति में दिशाओं को बदलने का हुनर है। जीवन के आनंद का ये मूल मंत्र है। तो आइए अपने विचारों पर ध्यान दें कि हमारे अच्छे विचार हों तभी हम अच्छे कर्म कर पाएंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।